वी बिलीव इन जस्सी भाई, फिर कभी कभी किसी ने कहा कि वी ओनली बिलीव इन जस्सी भाई। बात हो रही है सिराज की। सिराज ने ये बात कही थी, लेकिन सिराज की आपको तारीफ करनी पड़ेगी। देखो, सिराज ने भी जो हम कह सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस वाइज लीडिंग विकेट टेकर बन गए एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में, लेकिन जो सिराज का स्पेल रहा, दो स्पेल्स की बात होगी। एक ओपनिंग स्पेल जहां पर बहुत निराश किया, फिर सडनली दूसरे स्पेल में बताया कि सिराज की क्यों बात होती है। पूरा इन डिटेल डिस्कस करेंगे और सिराज ने कैसे इस इंडिया वाले सिचुएशन को, जहां पर दो दो की बात कर रहे थे हम, जो लग रहा था कि दूर जा रही है, पहले दूर किया, ऐसा लग रहा है कि यार क्या हो रहा है सिराज भाई, क्या हो जाता है आपको, लेकिन फिर मियां मैजिक दिखाकर वापस लेकर आए और एक ऐसा एफर्ट जिसको शायद आप बाकी गेंदबाजों से अलग रखोगे ही रखोगे। क्यों हम ऐसी बात कर रहे हैं? क्योंकि जो पहला स्पेल डाला सिराज ने, बहुत ऑर्डिनरी, नई बॉल पर बहुत पिटाई। आपको पता ही है कि इंग्लैंड वहां पर 6+ रन ओवर से जिस तरीके से ऑपरेट कर रही थी, वहां आप 100 रन कंसीड कर चुके थे। फिर उसके बाद आता है सिराज का दूसरा स्पेल, जहां पर सिराज 8 ओवर डालते हैं। बाय द वे, सिराज ने 5 मैचेस खेले, 5वां मैच खेल रहे हैं। उनके फिगर्स जो रहे बॉलिंग के, वो रहे 16.2, 86 रन, 1 मेडन, 4 आउट। लेकिन इस स्पेल की बात जो मैं कर रहा हूं, पहले ओपनिंग स्पेल में पिटाई हो गई है, फिर वो वापस आए हैं और उस दौरान वो एक एक कर आउट करते हैं। किसको? पहले ओली पोप को, फिर जो रूट को, फिर जैकब बेथल को, और 8 ओवर्स डालते हैं अनचेंज। जो बंदा सोचो 5 मैचेस खेला है पूरे, सबसे ज्यादा बॉलिंग करी हो पूरी सीरीज में, और उन बॉलिंग्स में भी जो हमने बोला कि जो मुश्किल काम होता है कभी कभी, शॉर्ट बॉल अटैक, ये वो लंबे स्पेल्स वो करे हो, तब भी अपनी टीम के लिए उस टाइम खड़ा होना जब सब कुछ अपोजिट जा रहा हो। तो 8 ओवर के उस स्पेल में जो उन्होंने गेंदबाजी करी, जो उनकी बॉलिंग रही, जिस तरीके से वो टीम को वापस लेकर आए इन 3 विकेटों से, वहां पर वो बिलीफ मिला कि हां, हम सेकंड इनिंग्स में इंग्लैंड को अपने से कम नहीं तो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाने देंगे। और वही फिर हुआ भी। और सिराज की इसलिए बात हो रही है कि जो हम बात कर रहे हैं कि भाई आपने इस परफॉर्मेंस को देख लिया, लेकिन पूरी सीरीज में अगर आप देखो, ये जरूर फैक्ट है कि निराश भी किया। और मैंने इसलिए बोला कि यार उनका पहला स्पेल और दूसरा स्पेल वही बताता है। आपको कभी कभी लगता है यार कि सिराज मियां भाई क्या कर रहे हो, और फिर दूसरे पल आपको लगता है कि वाह यार मियां भाई यही तो चाहिए हमें। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी और अगर सिराज दिखा दें तो इंडिया की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। ना फिर जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड इतना बढ़े, ना फिर और आपको गेंदबाजी में दिक्कतें लगे, और आप ये बोलो वाकई यार कि सिराज अब अपना स्ट्रेचर जो है ना, वो बाकी दुनिया के बॉलर जहां पर ऑपरेट करते हैं वहां लेकर जा रहे हैं। बट वही कंसिस्टेंसी है जो एक उनको रोकती है। और उनसे आपको सिराज की जो परफॉर्मेंस है ना, वो शुरुआती 4 ओवर की नहीं, जब आप 4 ओवर में अपना नई बॉल का बॉलर बदल दो, वो चाहिए आपको अगले 8 ओवर वाले सिराज। लेकिन जो हम सीरीज की बात कर रहे हैं, लीडिंग विकेट टेकर जो बन गए, तो एक बार उन पर भी नजर डाल लेते हैं कि किस तरीके से पूरी सिराज ने जो सीरीज में बॉल डाले और कैसे उन्होंने एक एक कर मतलब धीरे धीरे बेहतर होते हैं। पहले मैच में आपको याद होगा थोड़े से साधारण रहे, फिर दूसरे में थोड़ा सा दम लगाया आकाशदीप के साथ, फिर तीसरे में लॉर्ड्स में उन्होंने बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी करी थी। ये आप देख लीजिए कि और सिराज का वर्कलोड यार कभी उसकी बात नहीं होती, कोई प्यार नहीं करता सिराज का, बट सिराज का वर्कलोड आप देखो, ये बीजीटी है इन ऑस्ट्रेलिया, 134.2 ओवर तब डाले थे, 153.2 जब इंग्लैंड वाला दौरा रहा, 157.1 अभी जो बीजीटी रही। हालांकि यहीं पर वो निराशा वाली बात है कि जसप्रीत बुमराह को रगड़ दिया गया था इस पूरी सीरीज में। सिराज उस तरीके से अगर स्टेप अप करते तो शायद बुमराह का ना इतना वर्कलोड बढ़ता, ना इंडिया की इतनी बुरी हालत होती और ना आपको अपनी बॉलिंग इतनी ऑर्डिनरी लगती। और फिर आपके जो करंट सीरीज चल रही है, 155.2 अभी ऑलरेडी हो चुका है। अभी आपको एक इनिंग्स और बॉल डाले तो दैट मीन्स आप वो जो ऑस्ट्रेलिया बीजीटी वाला आंकड़ा उसको क्रॉस कर जाओगे। और ये अच्छी चीज रहेगी जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ी। जो हमने परफॉर्मेंस की बात करें, और परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हैं कि 18 विकेटें जो है सिराज के नाम है, 17 बेन स्टोक्स हैं। बेन स्टोक्स ने तो आकर बॉल डालना नहीं अभी। जसप्रीत बुमराह और जॉश टंग, ये जो है पहली पारी तक का आंकड़ा है। जसप्रीत बुमराह और जॉश टंग की जो आप गेंदबाजी दिख रहे हैं, जॉश टंग ने 14 वहां पर इक्वल किया था। अब सेकंड इनिंग्स में जॉश टंग कहां फिनिश करते हैं इसको उसके बाद आपको बताएंगे क्या कुछ रहता है। और आकाशदीप की 12 विकेटें। तो जसप्रीत बुमराह ने वहां पर विकेट्स के लिहाज से भी अपना एक मार्क छोड़ा और अपनी काबिलियत को दोबारा बताया है। लेकिन बात यही है कि शिकायत भी फिर यही रहती है कि भाई कंसिस्टेंसी, अगर कंसिस्टेंसी रखोगे तो ना इंडिया को दिक्कत होगी, ना बॉलिंग ग्रुप को दिक्कत होगी, और ना आप पर बात होगी। तो सिराज ने एक, जिसे हम कहते हैं कि एक ब्रेव एफर्ट, जो हम उनको जानते हैं कि भाई कि जो जज्बे से वो बॉल डालते हैं, दम लगाकर बॉल डालते हैं, तो वो उन्होंने किया है। बट अभी इंडिया को इस जज्बे की, इस दम की जरूरत सेकंड इनिंग्स में भी पड़ेगी, क्योंकि तब आप डिफेंड कर रहे होंगे और आखिरी पारी में, इस दौरे की आखिरी पारी को आप इतना यादगार बना सकते हो कि वहां पर जो आप विकेटें निकालो, आप वहां पर सीरीज
2-2 की बराबरी पर, और भारत के लिए बहुत तगड़ी, बहुत ऊपर की परफॉर्मेंस होगी। तो आप बताइए सिराज की इस परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं? क्या थोड़ी सी आपको भी शिकायत रहती है कि यार इतना कंसिस्टेंट आप क्यों नहीं होते हो, और क्यों कभी ऐसा होता है कि एकदम आप कभी ऊपर हो और कभी आप ऑर्डिनरी हो? तो ये चीज बस एड्रेस करनी है सिराज को। बाकी एकदम दमदार परफॉर्मेंस रही है और इंडिया को इस मैच में वापस खड़ा किया, और अब आपको चाहिए कि आज यशस्वी जायसवाल पहला सेशन अगर खेल जाए तो आपकी टेंशन और कम हो जाए। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि सिराज की बॉलिंग, सिराज का कमबैक, इंडिया का कमबैक आपको कैसा लगा, और इस मैच से आपको अब क्या उम्मीदें हैं। इसी तरीके से कवरेज गेम चेंजर्स पर जारी रहेगी। 2:30 बजे हम आपके साथ लाइव भी जुड़ेंगे, तो आपको भी उस वक्त जो है आना है, बने रहना है हमारे साथ। जीसी टीवी को सब्सक्राइब करना है, गेम चेंजर्स ब्लॉग्स को भी सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक करो, पसंद आया हो तो शेयर भी करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।